हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक करिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और पसंद आ रही है तो शेयर भी कर सकते हैं आप फंक्शन फ्रेंड के साथ। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजन आयुवन के साथ उसके घर पहुँच चुका था। जो पूजा थी वो स्टार्ट हो चुकी थी और आयुवन की मामा बैठे हुए थे पूजा में। आयुवन चुपचाप जाके उनके बगल में बैठ जाता है और लैंजन उनके पीछे, और वो उस फोटो को देख के हैरान था जो आयुवन के बाबा की थी। वांग जी बस एक टक उसे घूरे जा रहा था और इधर रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। जो आयुवन के मामा थे वो कुछ नहीं कहते। उसके बाद ऐसे ही टाइम स्किप होता है, सारे रिचुअल्स हो जाते हैं और उसके बाद ये पूजा ख़त्म होती है। तभी जो आयुवन था वो अपनी मम्मा को देखता है और जो उसकी मम्मा थी वो आयुवन को, उसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं। आयुवन बताता है कि वो किसी को लेके आया। तभी जो उसकी मम्मा थी गुस्से में देखती हैं आयुवन को। इधर जो पीछे लैंसन बैठा था वो भी खड़ा होता है और दोनों को देखता है। अचानक से आयुवन की मम्मा टर्न होती हैं पीछे खड़े इंसान की तरफ। तभी वो देखती हैं और जब लैंसन उन्हें देखता है तो शॉक्ड था। लैंसन मन में कहता है व्हाट, ये आयुवन की मम्मा। वो तुरंत ही अपने फेस से मास्क और अपने सिर से कैप हटाने लगता है और जो आयुवन की मम्मा थे वो देख रहे थे। तभी आयुवन कहता मम्मा गुस्सा मत करना, ये मेरे साथ ही पढ़ते हैं और रीज़न है इन्हें यहाँ लाने का। आप परेशान मत होना। तभी आयुवन की मम्मा घूर के आयुवन को देखते हैं। इधर जब फेस से मास्क और कैप हटती है तभी अचानक से आयुवन की मम्मा की नज़र जाती है सामने वाले पर्सन पे और देख के वो शॉक्ड। सामने जो फेस था उसे देखने के बाद सामने वाला पर्सन हैरान। तभी जो पर्सन था वो और कोई नहीं विंग था। विंग देखता और कहता वांग जी। तभी सामने वाला पर्सन देखता है और स्मिक करता है और कुछ नहीं कहता। तभी तुरंत ही विंग पास आता है और वांग जी के शोल्डर से पकड़ लेता है और कहता वांग जी तुम यहाँ, पर तुम इतने छोटे क्यों लग रहे हो? कम एज के तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? वांग जी तुम जिंदा हो? तभी सामने वाला पर्सन कहता है हेलो आयुवन की मॉम, माय नेम इज़ लैंसन, मैं लैंस हूँ। तभी सामने विंग बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता क्या लैंसन? कौन लैंसन? लैंसन बोलता है मैं और कौन? मैं लैंसन हूँ, वांग जी नहीं। मैं आपका हस्बैंड नहीं हूँ। तभी विंग तुरंत ही उसे छोड़ता है और पीछे होता है और कहता आयुवन ये सब क्या है? सभी हैरान थे। उसके सारे गार्ड्स घूर घूर के देख रहे थे। पीछे से शुकाई आता है और कहता है सर। तभी वो देखता है कि यहाँ पे 3 लोग हैं। वो हैरानी से आता है। इस समय जो लैंसन था उसकी बैग थी शुकाई की तरफ। तभी शुकाई आता है और कहता है ये कौन है? जैसे ही लैंसन टर्न होता है और देखता है शुकाई को, तभी शुकाई हैरान होता है और कहता है सर, वांग जी सर आप। तभी लैंसन डबल स्मिक करता है और कहता है वांग जी सर। नहीं लैंसन सर बोलो, बेटर रहेगा। तभी शुकाई देखता है और कहता है लैंसन। तभी वहीं कहता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारी एज क्या है? तुम्हारा इंट्रो दो। तभी लैंसन कहता है मैं 18 साल का हूँ, बेसिकली यहीं से हूँ, और बाकी मैं इंट्रो क्या ही दूँ आपको। जहाँ आपका बेटा पढ़ रहा है वो कॉलेज एक तरीके से मेरे डैड का है, पूरी तरीके से। तो बोल सकते हैं कि मैं क्या ही हूँ, आप अच्छे से जान जाएंगे। तभी विंग कहता ओह अच्छा। वो तुरंत ही आयुवन को देखता और कहता आयुवन मुझे तुमसे बात करनी है अभी के अभी। तभी आयुवन कहता जी मम्मा। वो लैंसन को देखता है। तभी विंग कहता है शुक्र लैंसन
का ध्यान रखना। तभी लैंसन कहता, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? तभी विंग कुछ भी नहीं कहता और आइवन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। लैंसन देखता है सुकाई को और सुकाई हैरान था। तभी लैंसन ऐसे ही चलते हुए जाता और जाके काउच पे बैठ जाता हॉल के। वो देखता और कहता, क्या तुमने मुझे पहचाना? सुकाई देखता है और वो शॉक्ड था। तभी सुकाई नाम में सिर करता है। तभी लैंसन कहता है, मैं वही बाइक राइडर हूँ जिसके मुंह पे तुमने पैसे फेंक के मारे थे और जिसे उठा के तुमने साइड में पटक दिया था, उसकी बाइक को, उसे। तभी सुकाई हैरानी से देखता और कहता, व्हाट? तुम वो बाइक राइडर हो? तभी लैंसन कहता है, यस, मैं वही हूँ। सुकाई हैरान था और तुरंत ही पास्ट में जाता है। उसे याद आता है विंग और वांग जी की मुलाकात, और अब एक बार फिर से पास्ट रिपीट हो रहा था, विंग और लैंसन की मुलाकात। सुकाई पास आता और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? रीज़न क्या है? तभी लैंसन अपने एक पैर पे पैर रखता है, दूसरा, और बड़े स्टाइल से बैठता है और कहता है, बस आया था। आइवान की बात सुन के मुझे हैरानी हुई कि मेरी शक्ल का कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, तो उसे देखने आया। उसके डैड का आज डेथ एनिवर्सरी भी थी, तो मैंने सोचा ये एक बैड डे है तो उसे सपोर्ट चाहिए होगा, मैं आ गया। और एक और रीज़न था, जो आइवान की मॉम है उन्हें देखना था, क्योंकि अब जब डैड उसका इतना हैंडसम होगा तो मॉम भी तो ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और सच में आइवान की मॉम तो सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी घूर घूर के सुकाई देखता और कहता है, शट अप, तुम बच्चे अपनी हद में रहो और जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लो। तभी लैंसन खड़ा हो जाता है अचानक से और कहता है, बच्चा मत कहना, समझ पाया, याद है ना मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ और तुम्हारे सर के साथ? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मूड नहीं था उस दिन कुछ भी करने का, तो मैंने किया नहीं, लेकिन अब कर सकता हूँ। तभी सुकाई कहता है, तुम जानते नहीं हो तुम कहाँ खड़े हो, मार के फेंक दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। तभी लैंसन कहता है, ओहो ऐसा है क्या? लेकिन सोचना चाहिए तुम्हें कि मैं यहाँ अकेले आया हूँ, कोई भी साथ नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, अकेले हूँ, तो किस दम पे आया हूँगा? कुछ तो खासियत होगी मुझ में। तभी सुकाई देख रहा था और कहता है, तुम में जो भी खासियत हो अपने पास रखो और जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल लो। तभी लैंसन कहता, सही कहा, मैं यहाँ से जाने के लिए ही आया था, लेकिन अभी मेरा मूड चेंज हो चुका है। तभी सुकाई समझ नहीं पाता। लैंसन कहता है, इतने गार्ड्स क्यों हैं यहाँ? लैंसन को देखता है सुकाई और कहता, अपनी हद में रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लैंसन कहता है, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्या करते हो तुम लोग? और तुम्हारे सर? आइवान की मॉम क्या करती है? कौन सा बिज़नेस है जो इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है? मेरे डैड भी बिज़नेस करते हैं, हाँ सिक्योरिटी उन्हें भी चाहिए रहती है, लेकिन इतनी? तभी सुकाई कहता है, मैंने कहा ना, नन ऑफ योर बिजनेस। सुकाई काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपनी पॉकेट में हाथ डालता है। तभी लैंसन कहता है, कोशिश भी मत करना कि मुझ पे शूट करो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, तुम्हारे घर पे ही खड़ा होके तुम्हें मार दूंगा। मुझे डर नहीं लगता है, मौत से भी नहीं, समझ में आया? तभी सुकाई देख रहा था, वो कहता है, तुम इतने छोटे से हो, बच्चे हो अभी, और एटीट्यूड इतना है। लैंसन कहता है, बच्चा समझने की गलती मत करना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, समझ में आया? 18 साल का हूँ, बड़ा हो चुका हूँ और मैच्योर भी हूँ, अपने बारे में सोच समझ रखता हूँ अच्छे से, तो इसीलिए गलत फहमी में मत रहना कि मैं बच्चा हूँ। इधर हमें दिखाते रूम का सीन जहाँ पे आइवान विंग के सामने था। विंग कहता है, सब क्या है, ये सब क्या है आइवान? आइवान कहता, मम्मा मैंने इन्हें देखा, मम्मा इनका फेस पूरा का पूरा बाबा से मिल रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी भी बाबा को नहीं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बस फ़ोटो में देखा, मुझे यही ख्याल आया कि क्या पापा ऐसे ही होंगे। तभी विंग चिल्ला के कहता, नहीं, तुम्हारे पापा ऐसे नहीं थे, ये बच्चा है कोई। हाँ इसकी शक्ल तुम्हारे बाबा से मिलती है, लेकिन ये तुम्हारे बाबा
जैसा बिल्कुल नहीं है, समझ में आया? अपने बाबा से किसी और की कंपैरिजन करना बंद करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस लड़के को यहाँ लेके आने की? तुम्हें बोला था ना मैंने कि सबसे दूर रहना और अपने घर तक कभी भी किसी को मत लाना। तुम्हें समझ में नहीं आया आईवान? आईवान देखता और कहता, मम्मा मम्मा, इन्होंने कहा कि इन्हें मेरे बाबा को देखना है, मेरे पास कोई पिक नहीं थी, तो मैं इन्हें यहाँ ले आया क्योंकि इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पापा का फेस इनसे मिल रहा था। तभी विंग गुस्सा करता और कहता है, ये बचकानी हरकत की उम्मीद तुम्ही से थी, अब मुझे बहुत कुछ संभालना पड़ेगा। वो लड़का बहुत तेज़ लग रहा था, अब हटो मेरे रास्ते से। दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए और इसे लेके यहाँ से अभी के अभी दफ़ा हो जाओ और दोबारा कभी भी किसी को लेके यहाँ मत आना। मुझे मेंशन चेंज करना पड़ेगा अगर इसे कुछ भी पता चल गया तो। तभी आईवन कहता, मम्मा पर। तभी विंग घूरता है और बाहर जाता है। वो बाहर जाने के बाद देख रहा था कैसे शुकाय और लैंसन की बहस हो रही थी, आर्ग्यूमेंट। विंग जाता और कहता, क्या हो रहा है? तभी शुकाय कहता है, ये लड़का। तभी लैंसन कहता है, हे ब्यूटीफुल कम। तभी विंग को बहुत गुस्सा आती है। विंग कहता है, स्टॉप इट, लिमिट में रहना अपनी। तभी लैंसन कहता, हाँ बिल्कुल रहूँगा, बट मुझे आपसे बात करनी है, सच में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। विंग को बहुत गुस्सा आती है। विंग कहता है, इसे यहाँ से उठा के बाहर फेंको, शुकाय। तभी लैंसन कहता, डोंट टच मी, मैंने कहा था ना डोंट टच मी, मैं आपसे बात करने आया हूँ। वो पास आता है और कहता है, आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। तभी पीछे से आईवान आता है और वो डरा हुआ था। तभी विंग कहता है, बोलो, जल्दी बोलो और निकलो यहाँ से आईवान के साथ। तभी लैंसन कहता है, वो रात याद है जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी? विंग देख रहा था। विंग कहता, कौन सी रात? तभी लैंसन कहता है, एक बाइक आपकी कार से आके हिट हुई थी, उसमें एक बाइक राइडर था। तभी विंग को याद आता है। विंग कहता है, हाँ वो तुम हो? तभी लैंसन कहता है, वो मैं था। आपने मेरी बाइक के सामने आने की कोशिश की और आपकी वजह से मैं इंजर्ड था, मेरी बाइक टूट गई, याद है ना? तभी विंग देखता है और उसे वांग जी और अपनी मुलाकात याद आती है। विंग फिर से पास्ट को रिपीट होते देख रहा था। सेम क्वेश्चन विंग के भी दिमाग में आता है जैसे शुकाई के दिमाग में आया था। विंग शुकाई को देखता है। शुकाई एक वियर्ड सा मुँह बनाता है। तभी विंग कहता है, जो भी है, जो भी हो तुम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वैसे भी तुम एक बच्चे हो और मुझे बच्चों से उलझना पसंद नहीं है। आईवान के साथ जाओ, अगर एक साथ पढ़ते हो तो पढ़ो, जो करना है करो, लेकिन दोबारा यहाँ मत आना, समझ में आया? तभी लैंसन कहता है, मैं उसका दोस्त हूँ और मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं उसके घर आ सकता हूँ, वो मेरे घर जा सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? विंग देख रहा था। एक तो विंग को ये चेहरा वीक कर रहा था। विंग की आँखें नम हो रही थी बार बार। विंग कहता, देखो अभी कभी यहाँ से जाओ। विंग नहीं चाहता था इस फेस का इंसान उसके सामने रहे। विंग शॉक्ड हो गया था लैंसन को देख के, और ये बात जानने के बाद कि ये वांग जी नहीं है, उसका दिल टूट गया था। आखिर वांग जी का फेस एक इंसान के फेस पे है और विंग उसे अपना नहीं कह सकता है। एक जीता जाता फेस जो कि उसके हस्बैंड की याद दिला रहा है, लेकिन वो उसका नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था। विंग को रोना आ रहा था। विंग कहता है, शुक्र है सही सलामत दोनों को इनकी जगह पे पहुंचा के आओ। लैंसन कहता, मुझे बात करनी है आपसे, आप मुझे क्यों मना करें? देखिए मुझे आना है, प्लीज़ आप मुझे रोक नहीं सकते, मुझे आपसे मिलना है दोबारा भी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है। देखिए मुझे आपके हस्बैंड के बारे में भी जानना है, क्या मैं आ सकता हूँ? परमिशन मांग रहा हूँ। विंग कहता है, ले जाओ इन्हें। विंग देख रहा था। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है। लैंसन कहता, मैं आपसे मिल के रहूँगा दोबारा। आईवन कहते हैं, क्या कर रहे हो लैंसन? आप अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो? आप मेरी मम्मा के पीछे क्यों? उन्हें गुस्सा आ रही है, उनसे ऐसे कोई नहीं बात करता। तभी लैंसन कहता है,
मैं तुम्हारी मम्मा से पहले भी मिल चुका हूँ और मुझे इनसे बात करनी है। आयुन कहता है प्लीज़, वैसे भी मेरी मम्मा ने मुझे बहुत डांटा है और मैं दोबारा आपको नहीं ला सकता, और वैसे भी हमारी दोस्ती नहीं है। तभी विंग तुरंत ही टर्न होकर देखता है और कहता है क्या ये तुम्हारा दोस्त नहीं है? विंग कहता है क्लासमेट है मम्मा, दैट्स इट। तभी विंग को और गुस्सा आती है और विंग कहता है किसी को भी तुम उठा के घर ले आओगे? मैंने तुम्हारे दोस्त को भी यहाँ आने तक की परमिशन नहीं दी है और तुम किसी को भी उठा के ले आओगे? लैंसन तुरंत ही गुस्से में बोलता है, कहता है मैं कोई भी नहीं हूँ, समझ में आया? उठाया गिरा, मेरी एक रेपुटेशन है, तो प्लीज़ मुझसे सही से बात करिए मिस्टर वे। तभी विंग कहता है देखो, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। आज मेरे हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी है और आज के दिन बस पूजा होती है और उनके बच्चे को मैं बुलाता हूँ और बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आज मैं किसी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करता, तो भला इसी में कि तुम यहाँ से चले जाओ। इधर विंग का दिमाग पूरा बंद हो गया था। लैंसन का फेस देखने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था, वो हड़बड़ा गया था। आज ही के दिन उसने अपने हस्बैंड को खोया था और आज के दिन उसी के हस्बैंड की शक्ल का पर्सन, जो कि छोटा है एज में बहुत ज़्यादा, उसके सामने था। विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। इधर लैंसन कहीं ना कहीं ऐसा ऑरा दे रहा था जो कि वांग जी का था, पता नहीं क्यों, इनफैक्ट उससे भी ख़तरनाक। और विंग को समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों उससे वैसे ही ऑरा फील हो रहा था जैसे कि उसके वांग जी का हो। और विंग इसीलिए चाहता था कि जल्द से जल्द ये पर्सन यहाँ से निकल जाए, और इसके फेस की वजह से अभी तक विंग ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि शुकाय ने भी नहीं और यहाँ के एक भी गार्ड ने नहीं, क्योंकि उनके सर से इस पर्सन का फेस मैच हो रहा था। जो लैंसन था वो कहता है प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? तभी विंग कहता है प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, जितना कहा उतना करो। तभी लैंसन कहता है ठीक है, मुझे भी अपनी इंसल्ट प्यारी नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और अगर आप इस बारे में नहीं बताना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, कौन सा बिज़नेस करते हैं, तो मैं जानना भी नहीं चाहूँगा। ये गार्ड्स क्यों हैं यहाँ, इतनी सिक्योरिटी क्यों है, इतना हाइट क्यों हूँ, मुझे नहीं जानना है, इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं बस देखने आया था आपके हस्बैंड का फेस, दैट्स इट, जो कि मैंने देख लिया है डिक्टो मेरी तरीके। ये कोइंसिडेंस है और आपसे भी मिलना था। तभी विंग देख रहा था घूर घूर के, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और आज के दिन वो बहुत इमोशनली वीक होता था। विंग की हालत ख़राब रहती थी। तभी वो पूजा वगैरह करा के आईवन को अपने पास रखता था और या तो फिर उसके रूम में भेज देता था और शांति से आज का दिन बिताता था बिना किसी काम के, अकेले एक रूम में। विंग देख रहा था। शुकाय को विंग इशारा करता है, तभी शुकाय कहता है चलो। लैंसन कहता है आईवन मैं जा रहा हूँ। आईवन कहता है मम्मा मैं क्या करूँ? विंग कहता है तुम भी जाओ। तभी आईवन कहता है जी। आईवन भी आज के दिन बहुत ज़्यादा अपसेट होता था विंग की वजह से। वो चुपचाप जाता है लैंसन के साथ और लैंसन बार बार टर्न होके विंग को देख रहा था और विंग एक टक लैंसन को शुकाय ले जाता है और वो खुद भी हैरान था। और ये बात भी सामने आई थी विंग के कि इन दोनों की मुलाकात पहले हो चुकी थी और विंग ने वो टच महसूस किया था। तभी उसे बहुत अजीब सा लगा था उस रात उस बाइक वाले ने जैसे उसे टच किया था। उस टच को विंग ने बहुत अजीब तरीके से महसूस किया था, जैसे कि कोई जान पहचान वाला है। विंग हेड चेक करता है और कहता है ये वही है, ये वही लड़का था, ये कैसे हो सकता है? फिर से वही कोइंसिडेंस, वैसी मुलाकात, ये बहुत अजीब है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर से फेस भी सेम, क्या ये मेरे हस्बैंड है? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर विंग याद करता है कि इसने बोला था ये आईवन की एज का है। तभी विंग कहता है 18 साल और उन्हें गए हुए 19 साल हो गए। क्या मेरे वांगजी हैं? क्या ये वापस आए क्या? विंग फिर अपने दिमाग को शांत करता है और कहता है क्या बकवास सोच रहा हूँ मैं, एक बच्चे के बारे में जो कि एक नकचढ़ा बच्चा है, घमंडी। ये मेरे वांगजी नहीं हो सकते, कभी नहीं मेरे वांगजी।
नेक दिल थे, कितने प्यारे थे। ये वो नहीं हो सकता। मैं कैसे सोच सकता हूँ अपने वांग जी के अलावा किसी और के बारे में? कभी नहीं। कोई भी मेरे वांग जी की जगह नहीं ले सकता कभी भी। ये वो नहीं है। वहीं जाता है और वांग जी की फ़ोटो को उठाता है और अपने सीने से लगाता है और कहता है, आई मिस यू सो मच। इतने साल हो गए फिर भी आपकी यादें मेरे दिल में वैसी है, उतनी ही क्लियर। आपका प्यार भी उतना ही क्लियर है मेरे माइंड में। एक एक बात, एक एक रात, एक एक चीज़, एक एक फील, टच, सब कुछ मुझे उतने क्लियरली याद है। वही एक फ़ोटो को लेके अपने रूम में जाता है। इधर शुका है, जाता है कार में जो आई-1 था और लेंसन उसे बिठाता है और कहता है जाओ सेफ्टी के साथ इन्हें आई-1 के अपार्टमेंट, मेरा मतलब है हॉस्टल, छोड़ो। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है। लेंसन बस देख रहा था इस जगह को और फिर वहाँ से कार निकल जाती है। लेंसन शांत था। पहला शौक कि उसने अपने जैसे पर्सन की फ़ोटो देखी और इतना सिमिलर कैसे हो सकता है। दूसरा, ये जाना पहचाना इंसान। विंग जब फर्स्ट डे मिला था लेंसन से, तब भी लेंसन को अलग सी वाइब आई थी और अभी भी बहुत ही डिफरेंट लगा था। विंग ने जैसे उसे आके टच किया था, लेंसन को बहुत पसंद आया था पर्सन। लेंसन का मन था विंग से बात करने का, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी बात नहीं कर पाया विंग से। वांग जी ऐसे ही कार में बैठा था और बगल में आई-1 शांत था। विंग को गुस्सा आ गई थी बहुत ज़्यादा। आई-1 मन में कहता है, कभी भी मम्मा ने इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं किया मुझ पे इस तरीके से, वो भी आज के दिन। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा। फिर आई-1 देखता है लेंसन को। लेंसन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में था, चुप था बिल्कुल। तभी आई-1 कहता है, सुनिए। लेंसन खोया हुआ था, सामने शुका बैठा था। तभी आई-1 कहता है, लेंसन धीरे से अपनी सोच से बाहर आता और आई-1 को देखता है और कहता है, हाँ बोलो। तभी आई-1 कहता है, माफ़ कर दो, मेरी मम्मा को गुस्सा बहुत आता है। लेंसन देखता और कहता है, इट्स ओके, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। तभी शुका देख रहा था, बस घूरे जा रहा था। वो अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था लेंसन से और लेंसन बस चुपचाप बैठा हुआ था। फिर ऐसे करके उन्हें अपार्टमेंट के यानी कि जो हॉस्टल था उसके सामने छोड़ दिया जाता है। दोनों उतर जाते हैं। तभी वहाँ से कार चली जाती है। लेंसन आई-1 खड़े थे। जो लेंसन था कार जाते हुए देख रहा था। आई-1 अपसेट होता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। लेंसन कहता है, मुझे जाना होगा, तुमसे बाद में मिलता हूँ। तभी आई-1 कहता है, ठीक है, अपने ध्यान रखना। लेंसन कहता है, वो जा ही रहा था तभी वो स्टॉप होता है और कहता है, आई-1, और वो टर्न होता है। आई-1 जा ही रहा था अंदर, तभी रुक जाता है और वो देखता है लेंसन की तरफ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लेंसन आई-1 की तरफ चल के आता है और कहता है, कुछ बोलना है। तभी आई-1 कहता है, हाँ बोलो। लेंसन कहता है, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तभी आई-1 स्माइल करता है और कहता है, दोस्ती? तभी लेंसन कहता है, दोस्ती। वो हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, बोलो, दोस्त बनोगे मेरे? आई-1 कहता है, बट मेरी मम्मा ने मना किया है कि किसी से भी दोस्ती मत करो। लेंसन कहता है, मुझसे कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तभी आई-1 कहता है, वो कैसे? लेंसन कहता है, टाइम के हिसाब से बता दूंगा, टाइम आने दो। लेंसन को देखता है आई-1 और कहता है, ठीक है। वो हाथ आगे बढ़ाता है, हैंडशेक करता है और कहता है, मुझे खुशी हुई पहली बार एक दोस्त बना के। तभी लेंसन कहता है, मुझे भी। वैसे तो कोई मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन तुमसे मुझे एक गुड वाइब आई, तुम बन सकते हो मेरे दोस्त। तभी
बहुत अच्छा लगता है आईवान को। आईवान कहता है लैंसन कहता है अब तुम जाओ। तभी आईवान कहता है ओके। उसके बाद आईवान चला जाता है। लैंसन अपने माइंड में बहुत कुछ सोच रहा था। लैंसन वहाँ से निकल जाता है। उसने पास में ही अपनी कार को पार्क किया था। वहाँ से वो अपनी कार लेता है और निकल लेता है वहाँ से। लैंसन काफ़ी ज़्यादा सोच में था गुम। वो सीधे पहले तो अपने घर पहुँचता है। उसका इतना बड़ा मैंशन, वो भी बिल्कुल एम्प्टी, खाली। वो सीधे जाता है अपने रूम में, उसका आलीशान रूम। लैंसन सीधे जाके अपनी बालकनी में खड़ा होता है। उसके बाद वो चेयर पे जाके बैठ जाता है। एक पैर के ऊपर पैर रखता है, दोनों हाथों के फिंगर्स को ट्रायंगल करता है और देख रहा था सामने की तरफ। लैंसन कहता है वो फ़ोटो एग्जैक्ट हूबहू मुझसे मिल रही थी। आईवान के फादर की शक्ल मुझसे मिलती है एंड उसकी मदर जिससे मैं मिल चुका हूँ पहले भी, बहुत अमेजिंग है। जब फर्स्ट टच हुआ था हमारा, वो डिफरेंट था। ऐसा लगा कि जैसे वो मुझे जानता है या मैं उसे। ये कोइंसिडेंस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत पसंद आया जैसे उसने मुझे देखा, अपने हस्बैंड की तरीके ट्रीट किया जैसे कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। आयुवान की मॉम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब मैंने उन्हें फर्स्ट डे देखा था, बस देखता रह गया था। जो टच था वो अमेजिंग था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा एज गैप है हम में, लेकिन हाँ, वो बहुत ब्यूटीफुल है। लगता नहीं है कि वो मुझसे ज़्यादा बड़े होंगे। थोड़े बहुत मान सकता हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा उन्हें पाने के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड की शक्ल मुझसे जो मिलती है। ये सोच के लैंसन डेविल स्माइल करता है और कहता है इन्हें तो अपना बनाना ही पड़ेगा। पहली बार कोई ओमेगा मेरे दिल में उतर गया। वो एटीट्यूड, वो देखने का तरीका, वो पास आके मुझे धमकाना। मुझे अपने ओमेगा में ऐसी खासियत चाहिए थी, लेकिन ये कुछ डेंजरस होगा। मुझे कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, लेकिन मज़ा आएगी पता करने में। लैंसन सोच रहा था उसे आज तक जितने भी ओमेगा मिले, उसके आसपास घूमने वाले, उससे डरने वाले, उससे प्यार करने वाले, लेकिन कभी कोई ऐसा ओमेगा नहीं मिला जो उसे धमकाए, उसे आंखें दिखाए या उससे दूर भागे। विंग एज में बहुत ज़्यादा बड़ा था और वांग जी छोटा। वांग जी को अभी के लिए कोई एज गैप नहीं दिख रहा था कि वो किसी की वाइफ था या फिर किसी की मदर है, कुछ भी नहीं। उसे बस वो अपने ओमेगा के तौर पे बहुत पसंद आया था। लैंसन उसी में खोया हुआ था अपनी सोच में। लैंसन सोचता है कि उसे आईवान से दोस्ती और ज़्यादा गहरी करनी पड़ेगी और आना जाना करना पड़ेगा। आईवान से इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी सारी की सारी। आईवान बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, इतना तो पता चल ही गया था लैंसन को उसके साथ टाइम स्पेंड करके कि वो थोड़ा इनोसेंट है और उसे ज़्यादा दुनियादारी पता नहीं है, जो लैंसन है आराम से उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। लैंसन स्माइल करता है डेविल और कहता है मैंने उससे दोस्ती करके अच्छा डिसाइड किया। अब उससे दोस्ती करूँगा और उसकी मदर तक पहुँचूँगा। वैसे मज़ा आएगी काफ़ी। अब देखता हूँ कैसे तुम मुझे खुद से दूर करोगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी की मदर हो या मुझसे एज में कितने बड़े हो, रियली डोंट केयर। मुझे बस फ़र्क इतना पड़ता है कि तुम अब मेरे होगे। और लैंसन डेविल स्माइल देता है। लैंसन खड़ा होता है, फिर आता है, अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। लैंसन अपने एक पर्सन से कहता है इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे
अर्जेंट। फिर वो अपनी कुछ बातें उससे बताता है, डिटेल्स देता है और कहता है पता करो इस बारे में। तभी वो पर्सन कहता है ओके सर। उसके बाद वो कॉल कट करता है। लैंसन कहता है मेरा वेट करना ब्यूटीफुल, मैं जल्दी तुम्हारे सामने आऊँगा और तब तुम मुझे जाने के लिए मना नहीं कर पाओगे। लैंसन हेड चेक करता है, उसके बाद जाता है, बाथ लेता है, बाथ लेने के बाद आता है, उसके बाद खाता पीता है, जो अपना करता था घर में वही करता है। ऐसे करके 2 दिन निकल जाते हैं। लैंसन कॉलेज नहीं जाता है, आई-1 जाता है और कहीं ना कहीं उसकी नज़रें लैंसन को ढूंढ रही थी, बट लैंसन नहीं आता है। आई-1 को समझ नहीं आता है कि वो क्यों नहीं आया। वो 3rd डे कॉलेज आता है, आई-1 कॉलेज में ही था। तभी वो आके अपनी सीट पे बैठ जाता है जहाँ हमेशा बैठता था अकेले। आई-1 आगे था। ऐसे करके क्लास ओवर होती है। जब आई-1 देखता है कि लैंसन आया है तो वो स्माइल करता है और तुरंत ही जाता है और कहता है तुम आ गए, मैं कब से वेट कर रहा था, कहाँ थे 2 दिन से। लैंसन कहता है चलो बताता हूँ। उसके बाद वो आई-1 के साथ निकल जाता है बाहर। लैंसन आई-1 जाते हैं कैंटीन एरिया में, फिर जाके बैठ जाते हैं। दोनों आमने सामने थे। लैंसन कहता है कुछ वर्क था इम्पोर्टेंट, इस वजह से 2 दिन में आ नहीं पाया, कहो तुम कैसे हो। तभी आई-1 कहता है ठीक हूँ। लैंसन कहता है तुम्हारी मॉम। तभी आई-1 कहता है वो भी ठीक है। तभी लैंसन कहता है क्या उन्होंने कुछ कहा उस दिन हमारे जाने के बाद, जब हम आ गए तो तुमसे कुछ कहा क्या। आई-1 चुप हो जाता है। लैंसन कहता है बोलो। आई-1 कहता है नहीं। आई-1 अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता था किसी से। लैंसन देख रहा था। लैंसन कहता बोलो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, याद तो है ना, और सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हारे फादर से मैच करता हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो, ट्रस्ट तो है ना मुझ पे। तभी आई-1 देखता और कहता है आपका फेस मैच करता है, आप नहीं हो मेरे फादर। लैंसन कहता है आगे आके क्या पता बन जाऊँ। तभी आई-1 बड़ी बड़ी आइज़ करता है और खड़ा हो जाता है। शॉकिंगली लैंसन को देखता है और कहता है क्या फादर। तभी लैंसन आसपास देखता है और कहता है बैठ जाओ, शोर क्यों मचा रहे हो। तभी आई-1 रियलाइज़ करता है और धीरे से बैठ जाता है और धीरे से बोलता है क्या बोले हो फादर। तभी लैंसन डेविल स्माइल करता है और कहता है हाँ, क्या तुम मुझे अपना फादर बनाना चाहोगे। मैं तुम्हारे फादर की तरीके दिखता हूँ और मैं बहुत अच्छे से सब चीज़ें संभालूँगा। तभी आई-1 को गुस्सा चढ़ती है बहुत ज़्यादा। आई-1 कहता है आपका फेस मेरे फादर से मिलता है, इसीलिए मुझे अच्छा लगा था, देखना पसंद था। मैं बस इमेजिन कर रहा था कि मेरे फादर लगभग शायद ऐसे दिखते हों। मैं कभी उन्हें देख नहीं पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बकवास बातें करो मुझसे। मतलब क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट है मेरी मॉम पे। अपनी एज और उनकी एज देखी है, तुमसे कितने बड़े, ऊपर से वो मेरे फादर से बहुत प्यार करते हैं। कभी भी उनकी लाइफ में मेरे फादर की जगह कोई नहीं ले सकता। आज तक वो सिंगल है, कभी भी किसी से शादी नहीं की है उन्होंने, वो अकेले रह रहे हैं। बट वो आज तक कभी भी किसी के क्लोज नहीं गए। मेरे फादर की जगह कोई नहीं ले सकता। और आपने ऐसा सोचा भी कैसे, आपको शर्म नहीं आई। तभी लैंसन आइस रोल करता है और कहता इतना पैनिक क्यों हो रहे हो, इतना ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी मॉम पसंद आई है, अब क्या करूँ। और रही बात एज की, तो कितनी बड़ी हैं, होंगी 5-6 साल बड़ी। तभी आई-1 घूर के देखता और कहता पूरे 22 साल तुमसे वो बड़े हैं। तभी लैंसन डेविल स्माइल देता और कहता 22 साल, ओ कम ऑन, मजाक मत करो, इतनी कम एज तो है उनकी। तभी घूर घूर के आई-1 देख रहा था। आई-1 कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी, और वो खड़ा हो जाता है। तभी लैंसन देखता है और कहता है क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहा हो, मैं बस तुमसे अपनी बात कह रहा। आई-1 उसके फेस के आगे हाथ करता है और कहता है स्टॉप इट, हम बात नहीं कर सकते इस बारे में। तभी लैंसन खड़ा होता है और कहता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे तुमसे बात करनी है इस बारे में।
तभी लैंसन को देखता है आयुवान और कहता है स्टॉप इट, मैं ये सब सुन नहीं पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तभी लैंसन उसे घूर के देखता है और कहता है मुझे गुस्सा दिला रहे हो। वो पास आता है। तभी आयुवान डर जाता है। लैंसन उसकी तरफ कदम बढ़ाता है और कहता है मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, तुम्हें पता नहीं अभी मेरे बारे में। मेरा दिमाग अगर हटा ना अपनी जगह से तो तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं क्या हाल करूँगा। डरता नहीं हूँ मैं किसी से, समझ में आया? और हाँ, अपने दिमाग में एक बात बहुत आराम से बिठा लो, तुम्हारा फ्यूचर फादर बनने वाला हूँ मैं। और वो डेविल स्माइल देता है। आयुवान घूर घूर के देखता है शॉकिंगली। लैंसन कहता है आज नहीं तो कल तुम्हारी मॉम मेरी होगी। अगर हैप्पीली तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और ना कर पाए तो तुम्हारे लिए बुरा है। मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी मॉम को अपना बना के रहूँगा। तभी आयुवान मुठ्ठियाँ कस लेता है और कहता है हमने जो दोस्ती की थी वो ख़त्म। लैंसन देख रहा था। लैंसन कहता व्हाट? आयुवान कहता तुमने स्वार्थ से, अपने मतलब से मुझसे दोस्ती की थी ना, ताकि तुम मेरी मॉम तक पहुंच सको। मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले गया था कि तुम मेरी मॉम तक पहुंच जाओ, बस दिखाने ले गया था कि तुम्हारे जैसे मेरे डैड थे। फेस मैच होता है, एग्जिस्ट करता है एक ही फेस का पर्सन इस दुनिया में। तुमने जो कहा है ना बहुत ही घटिया बात है और मुझे पसंद नहीं आया। आयुवान वहाँ से इग्नोर करता है लैंसन को और निकल लेता है। लैंसन हेडशेक करता है और उसके बाद उसके पीछे जाता है और तुरंत ही पहुंचता है। वो दोनों कैंटीन से बाहर थे। आयुवान फास्टली चल के जा रहा था। लैंसन तुरंत ही जाके आयुवान का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ करता है और कहता है प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी मॉम ने आज तक कभी शादी नहीं की। तुम्हें कहा तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करते हैं, मतलब कि उनके अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकते। तुम्हें नहीं लगता वो अकेले हैं, उन्हें ज़रूरत है किसी की, उनका भी कोई पार्टनर होना चाहिए। और अगर वो किसी को नहीं चाहते, क्या पता मुझे चाहें, क्योंकि उनके हस्बैंड से मेरी शक्ल मिलती है, एक्सेप्ट कर ले मुझे। तुम्हें नहीं लगता है कि उनका पार्टनर होगा तो वो खुश रहेंगे ज़्यादा? क्या तुम्हें पसंद आ रहे तुम्हारी मॉम में से? आयुवान चुप था, सुन रहा था बातें। आयुवान हाथ झटक देता और कहता है स्टॉप इट, और वहाँ से निकल लेता है। लैंसन डेविल स्माइल देता है और कहीं ना कहीं वो गुस्से में आया था। लैंसन कहता है वो मतलब अब मुझे दो को मनाना पड़ेगा। मुझे लगा ये स्टूपिड मेरी बातों को समझ जाएगा और मुझे अपनी मॉम के करीब आने देगा, लेकिन नहीं, ये तो चालाक निकला। उफ, अब मुझे मेहनत करनी पड़ेगी खुद ही से। मुझे लगा था इसके थ्रू मैं आराम से पहुंच सकता हूँ इसकी मदर तक, लेकिन नहीं, ये भाग गया। फिर लैंसन को याद आता है एज गैप। लैंसन कहता वो इतने बड़े हैं? लगता तो नहीं है कहीं से। वो तो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं। खैर छोड़ो, मुझे क्या, चाहे जितने बड़े हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब तो मेरे होंगे। लैंसन मन में कहता है लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मुझे ध्यान देने वाली है, कहीं मेरे मॉम डैड को ये पता न चल जाए। और दूसरी बात, वो मना ना करें, अगर उन्होंने टांग अड़ाई कि कितना बड़ा ओमेगा है तुम उसके पीछे क्यों हो, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगी। खैर छोड़ो, मुझे तो उस तक पहुंचना है और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब वो मेरे लिए किसी की मॉम नहीं, किसी की वाइफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा ओमेगा है जो कि बहुत जल्द मेरी बाहों में होगा। लैंसन बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया था विंग को लेके। लैंसन भले एज में छोटा था, लेकिन लगभग विंग के ही हिसाब का था, विंग की पर्सनालिटी का। हाँ, थोड़ा छोटा देखने में लगता था क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। अभी बच्चा था, 18 साल का टीनेजर बॉय, तो अभी उसे डेवलप होने में टाइम था। मतलब कि उसकी बॉडी पर्सनालिटी अभी बॉयज़ की तरीके थी, मैन की तरीके नहीं। वो अभी स्लिम ट्रिम था, ज़्यादा वो अच्छा बॉडी बिल्डर नहीं था। इधर जो विंग था वो अच्छा खासा था। विंग की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी। वो पहले तो स्लिम ट्रिम था जब वांग जी था, लेकिन वांग जी के जाने के बाद वो अपने ऊपर काम करने के बाद
खुद को मेंटेन करता है। और अभी वो स्लिम ट्रिम तो था, लेकिन हाँ, बॉडी पर्सनालिटी थी उसकी। वो फाइटिंग वगैरह में भी अब अच्छा हो गया था, पहले नहीं था। जो लैंसन था वो फिदा हो गया था पूरी तरीके से विंग पे। लैंसन बस सोच रहा था कैसे भी करके विंग को पटाना पड़ेगा, और इसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा। दैन फिर उसके बाद अपना काम करेगा आगे। ऐसे करके टाइम स्किप होता है और लैंसन कोशिश करता है आईवान से बात करने की, उससे दोस्ती करने की, उसके क्लोज आने की, लेकिन आईवान बिल्कुल जैसे कि उसे इग्नोर करता है, बिल्कुल उससे दूर हो जाता है। उसे जो पता चला था बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि उसकी मॉम के बारे में ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, वो भी उसी की एज का पर्सन। ये बहुत बुरा था उसके लिए। ऊपर से उसे अपने मॉम की बात याद आती है कि तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी आईवान पे, और वही लेके गया था लैंसन को वहाँ पे। अगर कुछ भी मैटर हुआ तो आईवान को छोड़ेगा नहीं विंग। उसकी मॉम उसे सच में पीट डालेंगी, उसे पता था। इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो जिससे कोई भी मैटर बढ़े या उसकी मॉम तक बात जाए। वो बिल्कुल भी अब लैंसन से मतलब नहीं रखना चाहता था। उसे नहीं पता था लैंसन उसका यूज़ करेगा। उसे लगा था सच में उसने दोस्ती की है और दोस्ती निभाएगा, और बस वो देखना चाहता था उसके डैड को कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे उसके जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ तो लैंसन कुछ और ही कर रहा है। जो आईवान था इग्नोर करके वहाँ से जाता था रोज़। आज लैंसन सोचता है बात तो करनी पड़ेगी, बहुत दिन हो गए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। लैंसन ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर ली थी विंग और आईवान के बारे में। लैंसन आज पीछा करता है आईवान का। लैंसन इस समय आईवान के हॉस्टल के सामने था। आईवान अंदर जाने वाला था, तभी लैंसन कहता है स्टॉप। तभी आईवान स्टॉप हो जाता है। लैंसन अपनी बाइक को खड़ी करता है। आज वो बाइक से आया था। वो आता है आईवान के पास। आईवान देखता है और आइस रोल करता है। लैंसन कहता है क्या मुझसे नाराज़ हो? क्या सब कुछ भूल गए? हम दोस्त थे, तुम्हें याद है ना? आईवान देखता है और कहता है याद तो है। लैंसन कहता है ये बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? तभी आईवान देखता है और कहता है नहीं, और वो जाने लगता है। तभी आईवान का हाथ पकड़ लेता है लैंसन और कहता है रुको तो, बात तो सुनो मेरी। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं वो करूँगा। आईवान देखता टर्न होके और कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। लैंसन देखता और कहता रुको तो, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना रहा हूँ, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहोगे? आखिर मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी? मुझे कोई पसंद आया तो इसमें क्या मेरी गलती है, बोलो। तभी आईवान देखता है लैंसन क्यूट इनोसेंट फेस बनाता है और कहता है देखो, मुझे जो भी कुछ मेरे मन में था मैंने तुम्हें बोल दिया। चाहता तो मैं हाइड कर लेता, छुप के सब कुछ करता, लेकिन मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैंने सारी बातें तुम्हारे सामने खोल के रख दी, तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तो क्या मैंने गलती करी? क्या मुझे तुमसे सब कुछ छुपाना चाहिए था? तभी आईवान देखता है और अभी के लिए थोड़ा शांत हुआ था। लैंसन आईवान की आइज़ में देख रहा था। धीरे से उसे अपने पास करता और हाथ छोड़ देता और कहता देखो आईवान, देखो जो था मेरे दिल में कह दिया मैंने, क्या इससे मैं बुरा बन गया? हम किसी को भी पसंद करते हैं तो बता देते अपने दोस्तों को ही, तो क्या किसी और को बताते हैं क्या? तो मेरे दोस्त हो तो इसलिए मैंने बता दिया कि मैं किसको पसंद करता हूँ। अब वो तुम्हारी मॉम है तो बताओ मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हारी मॉम पसंद आ गई, इसमें मेरी क्या गलती? लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो, वो मुझे पसंद है। तुम क्या देख नहीं पा रहे हो? तुम्हारी मॉम आज भी तुम्हारे डैड को भूल नहीं पाई। इसका मतलब है वो आज भी तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करते हैं। तभी आईवान देखता और कहता हाँ, बहुत ज़्यादा। लैंसन कहता है तो उन्हें ज़रूरत है किसी की जो तुम्हारे डैड की यादों से उन्हें बाहर निकाले। वो घुट रहे हैं, उनके चेहरे पे देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अकेले सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं? तभी आईवान देखता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत खुश है मेरे डैड की यादों के साथ। तभी
जो लैंसन था आइस रोल करता और कहता तुम्हें लगता है सच में कि कोई इंसान किसी मरे हुए इंसान के पीछे पूरी ज़िंदगी अपनी दे देता है, सौंप देता है? क्या उसे खुश रहने का हक नहीं? तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे डैड चले गए तो बहुत खुश हैं तुम्हारे मॉम? बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे डैड चले गए हैं, उनकी फ़ोटो के साथ वो ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्या ये बहुत अच्छा है? क्या इससे उन्हें खुशी मिल रही है? सोचो, पल पल उन्हें याद करें, कैसे उनकी डेथ हुई होगी उसे याद करें होंगे। कितना मुश्किल होगा उन्हें इस ट्रॉमा से बाहर निकलना। आज भी उसी में स्टक हैं तुम्हारी मॉम, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। मैंने देखा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा देखने में कि वो कितने ज़्यादा रूड हैं। रीज़न यही है कि वो अंदर से टूटे हुए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें किसी की ज़रूरत है जो उन्हें जोड़ दे, उन्हें उनसे मिलवा दे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मॉम की ज़िंदगी में कोई आए। तुमने कभी ट्राई नहीं किया? तभी आईवन देखता और कहता मॉम बहुत गुस्से वाले हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई भी उनके करीब आए। तभी लैंसन कहता है राइट, क्योंकि कोई उनके लायक नहीं है, कोई पर्सन उनके लेवल का है ही नहीं, तो भला उन्हें प्यार कैसे होगा किसी से? कैसे वो किसी के पास जाएंगे? तुम्हारे डैड सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, जस्ट लाइक मी। तभी आईवन देखता है वियर्ड नज़रों से। लैंसन कहता बता रहा हूँ सेम शकल है, क्या तुम्हारे डैड हैंडसम नहीं है? आईवन कहता हैं। लैंसन कहता और मैं क्या हैंडसम नहीं हूँ? मैं तुम्हारे डैड की फेस का हूँ तो हैंडसम हूँ ना। तभी आईवन कहता लैंसन कहता है तुम्हारे मॉम को ऐसा ही कोई पर्सन चाहिए जो तुम्हारे डैड से मिलता हो, उनसे डिफरेंट ना हो, तभी वो उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। वरना जितना मुझे लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड से बहुत प्यार किया, तभी आज भी अकेले हैं। तभी आईवन चुप हो जाता है। आईवन कहता मैं चाहता हूँ कि वो हंसे। पता कभी भी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा जब से पैदा हुआ, कभी भी नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन जब से होश संभाला है तब से कभी भी मैंने मॉम को हंसते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं पता वो कैसे स्माइल करते होंगे, हमेशा गुस्से में, रूड फेस। और वैसे भी मैं उनके पास रहा ही नहीं हूँ। 5 साल की एज के बाद उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने भेज दिया, फिर मैं बस हॉलीडेज़ में या फिर कोई काम होता था तभी जाता था। मैं ऐसे कभी नहीं गया उनके पास। तभी लैंसन कहता है वही तो समझना होगा तुम्हें, वो अकेले हैं, वो तुमसे क्या नफ़रत करते हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ था कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड का, शायद तुम्हें तुम्हारी मॉम पसंद ना करते हो, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर रखा हो, तुमसे इतना रूडली बात करते हैं? क्या तुम रीज़न हो अपने डैड की मौत का? आईवन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, डैड बहुत पहले ही हमें छोड़ के चले गए थे। मैं मम्मा की टमी में था। मम्मा ने बताया कि शायद 15 डेज़ हुए होंगे जब मैं उनकी टमी में था और डैड चले गए। तभी लैंसन कहता इतने ज़्यादा छोटे, तब तो तुम रीज़न नहीं हो, तो तुम्हारी मॉम ऐसी क्यों है? ये बहुत अजीब है, उनके क्लोज़ कौन है? तभी आईवन कहता है शुकाय अंकल, वही बस मॉम के क्लोज़ है, उनके राजदार हैं। फिर आईवन मन में सोचता है कि वो क्या कर रहा है, लैंसन को सब कुछ बता रहा है। तभी वो तुरंत ही कहता है तो तुम क्या करोगे ये सब जान के? छोड़ो। लैंसन कहता ओके ठीक है, मैं ये सब नहीं पूछूंगा। लैंसन समझ जाता इतना ईजी नहीं होगा, खुद ही आईवन सब कुछ बताएगा, बस उसे ट्रस्ट जीतना होगा। लैंसन कहता ठीक है, तो क्या ये दोस्ती मैं पक्की समझूँ हमारी? लैंसन को देखता है आईवन और कहता है क्यों करनी है मुझसे दोस्ती? लैंसन कहता है क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, तुम वो फर्स्ट फ्रेंड हो जो मेरे पास आया है मुझसे दोस्ती करने बिना डरे। और एक बात, तुम्हारे डैड का फेस मुझसे मिलता है और तुम बहुत अच्छे हो। मुझे पता है कि मेरे फेस में तुम्हारे डैड दिखते हैं, और अगर मैंने एक बैड मेमोरी क्रिएट की तुम्हारे दिमाग में, तो तुम्हें अपने डैड के फेस को जब भी देखोगे मैं याद आऊँगा, और एक बुरे वे में याद आऊँगा। मैं नहीं चाहता कभी कि तुम मुझे बैड वे में याद करो।
क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे डैड से कनेक्टेड हूँ, भले फेस के ज़रिए। तभी आईवान को अच्छा लगता है लैनसन की बात सुन के कि वो इतनी फ़िक्र कर रहा है। लैनसन के फेस को देख के स्माइल करता है आईवान और कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको देख के कभी भी हेट नहीं कर सकता, ना बुरा सोच सकता हूँ। लैनसन कहता है तभी मैं चाहता हूँ कि हम दोस्ती कर लें और तुम मुझे हमेशा गुड वे में याद रखो, बैड वे में नहीं। तभी आईवान कहता है ठीक है, लेकिन तुम मेरी मॉम को अपना बनाने की बात नहीं करोगे। तभी लैनसन कहता है मुझे वो पसंद है। वो पास आता है बिल्कुल ईयर्स की क्लोज आईवान की और कहता है मुझे उनसे प्यार है। तभी बड़ी बड़ी आइज़ करता है आईवान और पुश करता है लैनसन को। लैनसन पीछे होता है। लैनसन आईवान के फेस को देखता है। आईवान बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या? लैनसन कहता है लव एट फर्स्ट साइट, बिलीव करते हो? आईवान घूर घूर के देख रहा था। आईवान कहता तुम मेरे सामने मेरी मॉम के बारे में बोल रहे हो कि तुम उनसे प्यार करते हो? आर यू सीरियस? तभी लैनसन कहता हाँ, मैं सीरियस हूँ। देखो, मैंने ये बात भी तुमसे नहीं छुपाई क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्त से कुछ भी नहीं छुपा सकता। आईवान देख रहा था अब लैनसन ना उगलने में है ना निगलने में। वो देख रहा था लैनसन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट। आईवान कहता है पर मुझे अजीब अजीब लग रहा है। ये सब कितना अजीब है। कैसे कर सकते हो मेरी मॉम से प्यार? लैनसन कहता है मुझे आज तक ऐसा ओमेगा मिला नहीं जिस पे मेरा दिल आया हो। तुम्हारी मॉम पे आ गया। अब समझा तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम पे क्यों फिदा थे। होंगे मे बी क्योंकि तुम्हारी मॉम है ही इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अमेजिंग। तुम्हारे डैड को प्यार हो गया होगा उनसे, श्योर हूँ मैं। तभी आईवान कहता राइट, मम्मा ने मुझे बताया उनकी लव मैरिज थी। तभी लैनसन कहता रियली? अच्छा ये बताओ तुम्हारी मम्मा करती क्या? आईवान कहता बिजनेस। लैनसन कहता अच्छा, और कुछ नहीं? आईवान कहता नहीं, और कुछ भी नहीं। लैनसन कहता श्योर हो? तभी आईवान कहता हाँ। लैनसन कहता ओह, बिजनेस से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है? तभी आईवान कहता हाँ। तभी लैनसन कहता ओह, तुम्हारी मॉम से मुझे मिलवा दो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। पता है उस दिन मैं बात नहीं कर पाया, मुझे उनसे बहुत कुछ कहना है, उनसे बहुत कुछ सुनना है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? लैनसन कहता है मैं तुम्हारी मॉम को किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती खुद से बात करने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। डोंट वरी, मैं बस एक बार बात करना चाहता हूँ, मेरी मदद करो, मैं उन्हें परेशान नहीं करूँगा। तभी लैनसन को देखता आईवान और कहता ये सब क्या बोल रहे हो? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें अपनी मॉम से मिलवाऊँ और तुम उनसे ये कहो कि तुम उनसे प्यार करते हो? मुझे जान से मार देंगी वो। तभी लैनसन आइस रोल करता और कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, मुझे तरीका बता दो, मैं खुद सब कुछ कर लूँगा। तुम्हारी मॉम डायरेक्ट मुझसे डील करेंगी और जो करना होगा मेरे साथ करेंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं। तुम बोल देना तुमने दोस्ती ख़त्म कर दी है कब की, सब कुछ मैं ही अकेले डील करूँगा, बस तुम्हें बताना होगा तुम्हारी मॉम से मैं कैसे कहाँ कब मिल सकता हूँ। आईवान कहता है मैं घर जाने वाला हूँ कुछ दिनों में, उसके बाद मैं वहीं रहूँगा। वहाँ रह के मैं बता सकता हूँ कि कैसे मेरी मॉम से मिल सकते हो। अपने साथ तो नहीं ले जाऊँगा, बट हाँ बता सकता हूँ। लेकिन ये रिस्की है, मेरी मॉम का पीछा मत करो, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो छोड़ दोगे उनका पीछा? तभी लैनसन कहता बिल्कुल, अरे मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूँ, तुम्हारी मॉम को उठा के थोड़ी ले जाऊँगा। तभी आईवान कहता हाँ ये अच्छा है। लैनसन कहता तो ठीक है, फिर तुम जाओ और मुझे इन्फॉर्म करना, मैं तुम्हारी मॉम से बात करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पसंद आया था उनका नेचर। तभी आईवान कहता है ठीक है, अभी के लिए मैं जाऊँ,
बहुत देर से हम बाहर खड़े होकर ये सब बातें कर रहे हैं। अगर तुम्हें और बात करनी है तो रूम में आ जाओ। लैंसन कहता मुझे कुछ काम है, मैं फिर कभी आता हूँ। तभी आइवन कहता है ठीक है बाय। तभी लैंसन कहता बाय आइवन माय फ्रेंड। तभी आइवन कहता है बाय। फिर वो जाते जाते रुक जाता है और कहता है ये मतलब से तो नहीं है ना दोस्ती। तभी लैंसन देखता है, मन में सोचता है क्या ही बताऊँ सच। फिर वो हेडशेक करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलने से पहले ही दोस्त बना लिया था, तभी तुम्हें अपने साथ लेके घूम रहा था, वरना एक अनजान इंसान को मैं क्यों लेके अपने साथ घूमूंगा, सोच सकते हो। आइवान सोचता और कहता ठीक है बिलीव कर लेता हूँ तुम्हारी बात पे। तभी लैंसन कहता है गुड। वो बाय बोल के वहाँ से निकल लेता है आइवान को, और आइवान देखता रह जाता। उसके बाद आइवान अपने रूम में आ जाता। लैंसन डबल स्माइल करता और कहता बहुत जल्द आपके करीब आने वाला हूँ मैं, बस एक सही समय का इंतज़ार है। लैंसन डबल स्माइल करता है और कहता है मुझे बहुत मज़ा आएगी आपसे दोबारा मिल के, और आई होप आपको भी मुझसे मिल के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। वो हेड चेक करता है। इधर आइवान ऐसे कुछ दिन रहता है और लैंसन आइवान ऐसे कॉलेज में बात करते मिलते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उनकी दोस्ती भी अच्छी हो रही थी। लैंसन एफ़र्ट लगा रहा था। इधर आइवान को पसंद आ रहा था नेचर। इस समय इस बीच में ज़रा भी बात नहीं की थी उसने, जो आइवान है उसकी मॉम की, तो सब कुछ नॉर्मल था। आइवान आज जाने वाला था अपने घर। आइवान लैंसन से कहता है मैं जाने वाला हूँ। तभी लैंसन कहता है मैं मिस करूँगा। तभी आइवान कहता है ओके। लैंसन चुप था, आइवान भी। फिर आइवान कहता मैं जा रहा हूँ बाय। लैंसन कहता बाय। लैंसन वेट कर रहा था कि आइवान कुछ कहे। इधर आइवान वेट कर रहा था कि क्या लैंसन कुछ कहेगा, अगर उसका मतलब होगा तो कहेगा, बट लैंसन कुछ भी नहीं कहता। लैंसन कंट्रोल कर रहा था। तभी आइवान इंतज़ार करता और जाने वाला था अंदर। तभी वो रुक जाता और मन में सोचता है शायद ये सच में मेरी दोस्ती चाहता है। लैंसन इधर कुछ कहने वाला था, तभी आइवान पलटता और कहता लैंसन। लैंसन चुप हो जाता और कहता हाँ। तभी आइवान कहता है वहाँ जाके इन्फॉर्म करूँगा। तभी लैंसन डबल स्माइल देता और कहता है अच्छा हुआ मैंने कुछ बोला नहीं। लैंसन कहता हाँ बिल्कुल, अपना ध्यान रखना आइवान, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। ठीक है तो मुझे बता देना जैसा भी हो। आइवान कहता है बाय बाय। तभी लैंसन कहता बाय बाय। इधर आइवान अंदर जाता है और लैंसन स्माइल करता है। लैंसन छोड़ने आता है उसे उसके रूम तक। लैंसन इंतज़ार करता है कि कब आइवान जाए और उसे इन्फॉर्म करे। इधर लैंसन ने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी और बहुत कुछ तैयार कर लिया था, प्रिपेयर कर लिया था हर तरीके से खुद को। जो आइवान था, कार आ जाती है, उसकी मॉम ने भेजी थी। उसके बाद उसमें बैठता है और निकल लेता है एक न्यू मैंशन अगेन से। वहाँ पे कार एंटर होती है, आइवान अंदर जाता है और वोइंग बस वेट कर रहा था। वोइंग बुक पढ़ रहा था। तभी आइवान आता है और कहता है मामा। तभी विंग देखता है और कहता है आइवान कम हियर। तभी आइवान आता है और बैठ जाता है। आइवान कहता है मामा मिस यू। तभी विंग देखता है और कहता है मिस यू टू, और वो दोनों हाथ बढ़ाता है आइवान की तरफ और कहता है इधर आओ। तभी आइवान आता है, वो टाइट हक कर लेता और कहता है कैसे हो। आइवान कहता ठीक हूँ, आपकी बहुत याद आ रही थी। तभी वही कहता मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तभी तुम्हें बुला लिया अपने पास। आइवान कहता है मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया है सच में। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? मुझे क्यों इतनी दूर आपसे रहना पड़ता? हाँ मैं जानता हूँ हर बार यही क्वेश्चन और हर बार आंसर देते हो आपकी, ये मेरे लिए अच्छा है। विंग दूर करता और कहता तुम्हारे लिए यही अच्छा है। तभी आइवान कहता ठीक है मॉम, आप कह रहे हो तो मैं आपकी हमेशा बात मानता हूँ, मानूँगा भी। तभी वही कहता जाओ जाके फ़्रेश हो के आओ। तभी आइवान कहता ओके। फिर आइवान निकल जाता अपने रूम में। वो रूम में जाते ही फ़ोन निकालता है और कॉल करता है लैंसन को। जो न्यू मेंशन था वो कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लैंसन था उसे दे देता है आइवान। मैसेज करता है और कहता है हमने न्यू मेंशन लिया है, हम वहीं पे हैं। ये पता नहीं मम्मा ने कब लिया है, लेकिन एड्रेस मैं बता रहा हूँ, तुम आ सकते हो
जब लैनसन को ये मैसेज आता है तो वो डेविल स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच आईवान, तुमने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, मैं आता हूँ।